अब उसने कहा था कहानी का VVI सब्जेक्टिव उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो देखिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और इस कहानी के 3 खंड 2, 3, 4 भागों में युद्ध का वर्णन है। अब अगला है कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करने। तो लहना सिंह नायक है, सूबेदार लड़की है, सूबेदारनी लड़की है, सूबेदार हजारा सिंह, बजीरा सिंह लहना सिंह का चाचा है, बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है। अब अगला क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही था जो इस कहानी के मुख्य पात्र। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे, ठीक है, थी है लिखा गया थोड़ा सा मिस। बचपन में इनके हृदय में एक अनजान भावना लड़की उत्पन्न हुई यानी उत्पन्न हुई और लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए सूबेदारनी से के वादा को निभाने के लिए पति तथा उनके बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि लहना सिंह एक बहादुर, निडर और सच्चा प्रेमी था। अब अगला क्वेश्चन है पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। चलिए अब देखिए तेरे घर कहाँ है क्वेश्चन है। अब देखिए हम आपको वीडियो बना देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए हम अभी जो है एक शुरुआत है, नया वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला, अब कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया। ये बात सुनते ही लहना सिंह को गुस्सा आया, साथ ही वह अपना सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़की को नाली में धकेल दिया, खामचे वाले के खामचे बिखेर दिए, कुत्ते को पत्थर मारा, सब्जी वाले का दूध मतलब जो ठेला उधर देता था, पूजा वाले मतलब टकराते उकराते पागल की तरह, ठीक है। अब अगला है व्याख्या करने जा रहा क्या है। मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो वजीरा सिंह के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा यानी ठंड पड़ रही थी, ठीक है, और ऊपर से बर्फ, जिसके कारण ऐसा लगता कि मानो जान निकलने वाली है। वैसे भी इस स्थिति में कितने लोगों को निमोनिया हो रहा है। अब कहानी है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी संकेत है, ठीक है। अब देखिए कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेमो की ओर संकेत है। युद्ध के मैदान में जो सिपाही रहते हैं उन्हें ही फ्रांस की मेम राजा कहती है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है उसी प्रकार वहाँ के सारे सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी ताले वाले पंडित हैं, वे वेद पढ़ कर आया है, वे यहाँ की जनता को बहका रहे हैं। अब सरकार का राज जाने वाला है, इसलिए तुम सब जर्मनी के सैनिक की तरफ आ जाओ। लहना सिंह का दायित्व बोधा सिंह यानी बोधा और उसकी बुद्धि दोनों की स्प्रिनीय है। इस कथन की पुष्टि कर लहना सिंह जमादार पद पर था। ये एक बहादुर और बुद्धिमान सिपाही था। लहना सिंह का चरित्र काबिल तारीफ है और उन्होंने हर परिस्थिति में बखूबी अपने दायित्व अपने जिम्मेदारियों को निभाया है। लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम को अपने हृदय में दबाए हुए सूबेदारनी के वादों को निभाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब अगला है जान तक दे दी, ठीक है। अब देखिए जब उनके फौज को जर्मन लपटन भेष बदल कर आया तो लहना सिंह ने बहुत ही बुद्धिमानी से उसे मार गिराया। अब अगला है थोड़ा सा, चलिए देखिए हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।